पेमेंट प्लान्स जो है ना, ये मेरे को लगता है आने वाले टाइम में और भी बिल्डर्स को देने पड़ेंगे। ठीक है, जो बिल्डर की फाइनेंशियल बैकिंग अच्छी है, जिसको आपका पैसा सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए, ज़मीन के लिए नहीं चाहिए और एक्सपेंसेस के लिए नहीं चाहिए, वो आपसे 30% पेमेंट पैसा लेके भी अपना प्रोजेक्ट बना सकता है। डेफिनेटली these kind of PLP plans can be a great investment opportunities for investors if you buy at the right price, if you buy with the right builder at the right location. Hi guys, this is your trusted real estate guide अभय। और guys, आज मैं आपको दोबारा से मिलने आया हूं एक वैल्यू एडेड वीडियो के साथ, जहां पर मैं आपको कोई माल बेचने की, कोई माइक्रो मार्केट बेचने की कोशिश नहीं करूंगा। आपसे कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में बात करूंगा, आपके काम की बात करूंगा। तो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि आज की डेट में जो बहुत सारे बिल्डर आपको लुक्रेटिव पेमेंट प्लान्स ऑफर कर रहे हैं, जैसे कि 1090, 2080, 3070। तो ये जो पेमेंट प्लान्स हैं, ये एक्चुअल में बहुत अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी है या फिर ये अपने आप में एक ट्रैप है। ठीक है, यही गुत्थी सुलझाने की हम आज के वीडियो में आपके लिए कोशिश करेंगे। सो गाइज, सबसे पहले तो ना हम ये आपसे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये जो पेमेंट प्लान्स हैं ऐसे लुक्रेटिव, ये एक्चुअल में मतलब ना कारगर है या नहीं, इनसे लोगों ने कुछ पैसे एक्चुअल में कमाए हैं या नहीं है। तो ये तो आई थिंक आप लोग सब एग्री करेंगे कि ऑन पेपर अगर आपको किसी अच्छे प्रोजेक्ट में ऐसा पेमेंट प्लान मिल जाए तो डेफिनेटली वो एक बहुत अच्छा आरओआई आपको दे ही सकता है। मैं आपको अपना लास्ट एग्जांपल देता हूँ। आज से तकरीबन आई वुड से 1.5-2 साल पहले कॉन्शियंट एलिवेट हाइंस एक प्रोजेक्ट है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे। वहाँ पर ना बिल्डर आपको 1090 का पेमेंट प्लान दे रहा था। ठीक है, उस टाइम रेट था मेरे ख्याल से कोई 17,500-18 हज़ार रुपये का। ठीक है, तो मान लो 18 हज़ार रुपये का भी रेट अगर हो गया तो उस टाइम पे आपको 2,000 रुपये, 1,800 रुपये स्क्वायर फीट आपको देने थे। उसके बाद आपको बाकी पेमेंट देनी थी पोजेशन पे। ऑफकोर्स ये सबवेंशन प्लान में था, ये नॉर्मल PLP नहीं था। बट आज जब उस प्रोजेक्ट का पोजेशन हो गया है गाइस, मान लो मेरी लोन एलिजिबिलिटी थी 4 करोड़ की, मैं ले सकता था, 5 करोड़ की थी मान लो, तो आज वो 18,000 का रेट 24,000, 25,000, अब तो 26,000 का भी आवाज़ें मार्केट में आ रही हैं। बट अगर मैं पोजीशन पे बात कर लेता हूँ कि अगर 24,000 रुपये भी अगर उसका रेट हो गया तो 1,800 रुपये स्क्वायर फीट दे के मैंने तो 6,000 रुपये स्क्वायर फीट कमा लिए। मैंने तो 3 गुना पैसा कमा लिया आपका 1.5 साल में, 2 साल में, जो भी आपका टाइम फ्रेम रहा हो। ठीक है, एक और आपको एग्जांपल देता हूँ गाइस। जब हम लोग रियल एस्टेट में एंटर हुए थे उस टाइम पे एक प्रोजेक्ट था जिसका कि नाम है सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट सेक्टर 48 में। वहाँ पे उनके जो बाद वाले टावर्स थे काफ़ी, उनमें पेमेंट प्लान बिका था 3565। ठीक है, और 35% पेमेंट करके रेस्ट पोजीशन पे जो पेमेंट आपको देनी थी, उसमें अपनी क्या कहते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर लोगों ने 4-4 गुना भी पैसे कमाए हुए थे। तो डेफिनेटली ये पेमेंट प्लान है, ये आपके लिए असरदार तो हो सकते हैं अगर मार्केट आपका साथ दे, अगर आपको आप अच्छे प्राइस पॉइंट पे एंटर कर रहे हो, अगर आप अच्छे प्रोडक्ट में एंटर कर रहे हो, एक डिसेंट बिल्डर के साथ आप एंटर कर रहे हो। और मैं अगर आपको बताऊं तो पहले भी, जैसे मैंने सेंट्रल पार्क का नाम लिया, ये सेंट्रल पार्क में पेमेंट प्लान थे 2013 में, जबकि आपका ना मंदी का टाइम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। तो ना एक मैंने पहले गाइस वीडियो बनाया था आज से कुछ महीने पहले कि गुड़गांव में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने कब कम होंगे। तो उस वीडियो में मैंने एक पॉइंट रखा था कि भाई जब आप बिल्डर से लुक्रेटिव पेमेंट प्लान्स देखने लग जाओगे,
तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट एक मे बी स्टैग्नेशन की तरफ आपकी बढ़ रही है या प्लेटो मार्केट में हिट हो गया है। तो ना मेरे से यार अगर आप ऑनेस्टली मेरे से पूछोगे तो आज की डेट में जो आपको मतलब दो तीन एग्जांपल हैं। पहला एग्जांपल पूरी 111 में उनका नया प्रोजेक्ट था जहां पर कि उन्होंने 30-70 का पेमेंट प्लान ऑफर किया है। आज भी आपको मे बी 17,500-18,000 रुपये में 4 BHK वहाँ पे PLP प्लान में मिल जाता है। और वहाँ पे आपको 19,500 रुपये में शायद आपको वहाँ पे 3 BHK भी मिल जाता है 30-70 के पेमेंट प्लान में। सिमिलरली कॉन्शन वालों का प्रोजेक्ट सेक्टर 80 में, वहाँ पर भी 30-70 का पेमेंट प्लान है। 500-700 रुपये का ही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है आपके प्लान आपके प्राइस में। और तो गाइज एक और एग्जांपल इसमें अभी रिसेंटली कुछ लिमिटेड यूनिट्स के लिए सिग्नेचर ग्लोबल ने भी ये स्कीम निकाली थी 25-75 की। आई थिंक अपने 30-70 और 71 वाले प्रोजेक्ट में 84 में उन्होंने एक ट्विन टावर 2 लॉन्च करे हैं। उन ट्विन टावर्स में भी उन्होंने यही क्या कहते हैं आपका पेमेंट प्लान रखा था। बट उस हिसाब से ना अगर आप देखेंगे कई बार बिल्डर क्या होता है PLP प्लान जब लॉन्च करता है तो रेट थोड़ा सा बढ़ा देता है। ठीक है, ऑब्वियसली बिल्डर का फंड फ्लो उस हिसाब से और आपको ROI बिल्डर समझता है कि आपको हिसाब से ज़्यादा मिलती है, आपका इन्वेस्टमेंट कम है, बिल्डर का तो खर्चा पूरा लग ही रहा है फ्लैट बनाने में। तो ना इसमें गाइज आई थिंक ये पेमेंट प्लान्स जो है ना ये मेरे को लगता है आने वाले टाइम में और भी बिल्डर्स को देने पड़ेंगे। ठीक है, जो बिल्डर की फाइनेंशियल बैकिंग अच्छी है, जिसको आपका पैसा सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए, ज़मीन के लिए नहीं चाहिए और एक्सपेंसेस के लिए नहीं चाहिए, वो आपसे 30% पेमेंट पैसा लेके भी अपना प्रोजेक्ट बना सकता है। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में आपको पहले भी बहुत सारे लोगों ने अपने 13 से 19 की मंदी में अपने हाथ जलाए हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी अच्छे बिल्डर का फ्लैट लेते हो और आपको जहाँ पे ना मतलब चलो मैं एक रियल एग्जांपल लेके ही आपसे बात करता हूँ कि भाई अगर 17,500 रुपये में आपको पूरी साहब वहाँ पे 4 BHK आपको दे रहे हैं PLP प्लान में, तो सर वहाँ पे आपको ये देखना है कि यार वो PLP प्लान तो ठीक है लेकिन वो जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर डेंसिटी तो आपकी मोर देन 100 यूनिट्स पर एकड़ है। तो क्या एक 6 करोड़ का बायर ऐसी सोसाइटी में रहना चाहेगा जिसमें डेंसिटी ज़्यादा है? ठीक है, 4 बेडरूम का रेट आज ही उसका 6 करोड़ रुपए के ऊपर जा रहा है, तो उसमें और ज़्यादा और आप कितना अपटिक एक्सपेक्ट कर सकते हो? ठीक है, दूसरा चलो सिग्नेचर पे आ जाते हैं। सिग्नेचर 21-22 हज़ार रुपये के प्राइस की बात कर रहा है PLP प्लान में कि भैया सामने क्रिसूमी 21-22 हज़ार रुपये में बन रहा है, बट क्रिसूमी और आपके प्रोडक्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपकी छोटी सी टाउनशिप है, उनका बड़ा पूरा लैंड पार्सल है, उनके मल्टीपल क्लब्स हैं, उनकी और भी पीछे ग्लोबल सिटी का भी वहाँ पे उनको एक्सपोजर मिलता है। ठीक है, आप कॉन्शियंट में आ जाइए भाई, कॉन्शियंट ने भी आपको 30-70 इसलिए ऑफर किया है कि वो ऐसी माइक्रो मार्केट है जहां पर कि कोविड से पहले 4-4.5 हज़ार रुपए का रेट था यार सेक्टर 78, 79, 80 में। तो आज वहां पे बिल्डर 16,000 रुपए में भी अगर अपना रेट बुक कर रहा है और बिल्डर के पास बनाने के पैसे हैं तो भाई ठीक है। तो ना पेमेंट प्लान सिर्फ और सिर्फ पेमेंट प्लान देख के आप किसी प्रोजेक्ट की तरफ आज की डेट में अट्रैक्ट नहीं हो सकते हो। ठीक है, बहुत सारे आज भी आपको ऐसे प्रोजेक्ट मिलेंगे जहां पर कि पेमेंट प्लान होगा मे बी 30-40-30 या कंस्ट्रक्शन लिंक्ड होगा या थोड़ा सा टाइम लिंक्ड होगा, थोड़ा सा रिलैक्स होगा। देखो नॉर्मल CLP तो मुझे लगता है अब सिर्फ बड़े बिल्डर, अभी MR ने MRS निकाला इसलिए उसमें इन्वेस्टर्स ने माल नहीं लिया बिकॉज CLP पेमेंट प्लान था। DLF भी आज की डेट में CLP पेमेंट प्लान निकाल रहा है बिकॉज उनको अपनी वैल्यूएशन दिखानी है, उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देनी होती है। ठीक है, सिग्नेचर को भी अपने इन्वेस्टर्स को हर क्वार्टर में अपनी सेल्स रिपोर्ट दिखानी होती है, अपनी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ानी होती है। तो वो भी कुछ स्टॉक ऐसा काटने से अगर उनकी एक सेल्स फिगर क्वार्टर की टच होती है तो शायद बिल्डर ने इसीलिए लिमिटेड यूनिट्स के लिए ऐसा काम किया
होगा। लेकिन आज भी गाइस मतलब ना मेरे को लगता है कि अगर आप एंड यूजर हो, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली ऐसी स्कीम्स को बहुत पेसिमिज्म से देखना चाहिए। ठीक है, मैं एक आपको चलो एक एग्जांपल दे देता हूं। आज आपको 16,500 में अगर कॉन्शियंट वाले सेक्टर 80 में आपको पीएलपी प्लान दे रहे हैं, तो अगर मेरे को आज 13,500 में सेक्टर 90 में माल मिल रहा है, मान लो एसएस कमासा, जहां पर कि आसपास सामने मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर भी है, पीछे डीएलएफ की भी 100 एकड़ की 150 एकड़ की टाउनशिप है, ठीक है, पास में ऑलरेडी वहां पे 15-16 हज़ार रुपए का रेट हो चुका है आपका अल्टीमा का और बेस्टेक का और सोसाइटीज का। तो वहां पे आपको एग्जिस्टिंग सोसाइटी से सस्ते रेट पे माल मिल रहा है। तो अगर आपको पीएलपी नहीं भी मिल रहा और आपको मान लो 30% आज देने हैं, फिर आपको 30-35% आपको सुपर स्ट्रक्चर पे देने हैं, फिर आपको पोजेशन पे देने हैं, तो ना मतलब आपको एक तो अपना पेमेंट प्लान के साथ साथ आपका ऑब्वियसली टिकट साइज, बिल्डर की रेपुटेशन, लोकेशन, जो भी मतलब ना आप लोग, मेरी ऑडियंस जो है समझदार ऑडियंस ही है, तो आप सारे पैरामीटर्स बहुत अच्छे से समझते हो, तो उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है। लेकिन अगर मैं 1 मिनट के लिए बात करूं प्योर इन्वेस्टर से, जिसका कोई मतलब नहीं है कि मेरे को उस घर में रहना है या नहीं रहना है, मेरे को तो भाई सिर्फ आरओआई मॉडल चाहिए, तो डेफिनेटली these kind of PLP plans can be a great investment opportunities for investors if you buy at the right price, if you buy with the right builder at the right location. And आई थिंक इसमें दो चीज़ें हैं। अगर आप इन्वेस्टर भी हो ना, तो मेरे को इसमें एक बहुत बड़े इन्वेस्टर ने एक बात बोली थी जो मैं हमेशा याद रखता हूं कि अबे भाई, चाहे मैं इन्वेस्टर हूं, मुझे इस घर में कभी नहीं रहना, लेकिन मैं इस घर का एनालिसिस एज अ एंड यूजर ही करता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली उस घर को खरीदना तो एक एंड यूजर नहीं है ना। ठीक है, तो आपको अगर आप इन्वेस्टर भी हो तो इस टाइप की स्कीम में आपको डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हो। और आने वाले टाइम में ऐसी लॉलीपॉप्स आपको मार्केट में और बिल्डर भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आपके पास मान लो एक 4-4.5 करोड़ का फ्लैट है, आज आपने उसमें 30%, 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए दे दिए, आपको अगले 4-5 साल तक कोई पेमेंट ही नहीं करनी है यार। ठीक है, 4-5 साल में आपकी भी लोन एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है, आपकी कुछ और सेविंग बढ़ जाती है, मार्केट कुछ चेंज हो जाती है। मैं कहता हूं अगर एक नॉर्मल बैंक इंटरेस्ट के हिसाब से भी अगर आपका ब्याज अगर आप निकालते हो, तो उसके हिसाब से ना आपको बहुत मतलब ना देयर इज अ वेरी हाई लाइक्लीहुड कि आप ना 1.5%, 2% महीने का ब्याज आप निकाल सकते हो। कोई भी आपको आज की रेट में अगर 2% से ज़्यादा ब्याज की आपको रियल एस्टेट में शॉर्ट टर्म में अगर आपको कोई स्कीम समझा रहा है, तो प्लीज़ आप ऐसे बंदे से बच के रहिएगा। बट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें मैं ये कहना चाहूँगा गाइज कि आप मतलब ना 4.5 करोड़ की प्रॉपर्टी में आज 1.5 करोड़ रुपए देके एंटर जरूर हो रहे हैं, उसमें आपको 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ कुछ भी आपको प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन आपको ऐसी प्रॉपर्टी में ही एंटर करना चाहिए जहां पर आपको यह पता है कि आज 1.5 करोड़ आपने दे दिए और पोजीशन पे मान लो आपका माल नहीं बिका, तो आप 50-60 लाख रुपए और अपनी तरफ से दे सकते हो और बाकी का पैसा आप बैंक से फंड करवा सकते हो। ठीक है, आज की डेट में अगर आप किसी नई प्रॉपर्टी में एंटर करते हो एज अ प्योर स्पेक्यूलेटर, जैसे कि पिछले 2-3 साल में बहुत लोगों ने किया, मैं एग्जांपल बार बार लेता हूं, भाई मेरे पास 5 करोड़ थे, मेरे को 1.5 करोड़ कहीं लगवा दिए, मेरे ब्रोकर ने 1.5 करोड़ कहीं लगवा दिए, 2 करोड़ कहीं लगवा दिए, मैंने उस हिसाब से 5 करोड़ के कैपिटल के ऊपर मैंने 12 करोड़ का एक्सपोजर ले लिया और उसमें मैंने बल्ले बल्ले बहुत अच्छे पैसे जी पिछले 2-3 साल में कमा भी लिए हैं। अगर आप इस हैंगओवर में हैं कि भैया ऐसी स्कीम्स में आप घुस के आप इसी टाइप का आरओआई निकाल पाओगे, पॉसिबल है बट कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, और आपको चादर देख के ही पैर पसारने हैं, जो एक पुरानी हमारी हिंदी की कहावत है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज जरूर अच्छी अच्छी मार्केट में आती रहेगी। मैं थोड़ा सा कुछ और काम में मसरूफ था,
तो सिग्नेचर वाला वो जो एक पेमेंट प्लान बीच में आया था उसको मैंने मिस कर दिया। आई थिंक कुछ लोगों को मैं वो चीज़ रेकमेंड कर सकता था, बट हैविंग सेड दैट आगे भी गाइज ऐसे प्लान आते रहेंगे, आज भी ऐसे प्लान्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ना मेरे एक दोस्त ने वर्ड यूज़ किया था कि ना असली तरीके से अगर आप देखोगे ना तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का या इन्वेस्टर्स का ना अमृत काल अब आएगा in terms of whatever kind of prices and payment plans that they will get। पिछले 3 साल से तो भाई जो स्पेक्यूलेटर थे या मोटे रिस्क टेकर थे उन्हीं लोगों ने कमाया, ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर ने भी कमाया, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं कमाया, बट आने वाले टाइम के लिए आपको प्रूडेंस के साथ अप्रोच करना है, किसी फोमो में नहीं फंसना है। जस्ट बिकॉज यू आर गेटिंग अ पीएलपी प्लान, तो चाहे वो किसी भी बिल्डर का हो, चाहे उसका रेट कुछ भी हो, हर रेट पे पीएलपी प्लान को भी आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। और लाइक आई सेड मैं हमेशा अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे अमंग लेट्स से देयर आर 3-4 सच स्कीम्स अवेलेबल इन द मार्केट, तो उसमें से कौन सी ऐसी स्कीम है जिसमें कि आपका पोटेंशियल है एक अच्छा आरओआई निकालने का, और ऐसी कौन सी स्कीम है जहां पे आप 90% या 80% है कि आप फंसोगे ही फंसोगे। तो यही एक्सपर्टीज गाइज दैट इज व्हाट वी ब्रिंग टू द टेबल। एंड पेमेंट प्लान्स को लेके, इस टाइप की एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज को लेके, इफ यू आर ऑल्सो लुकिंग आउट फॉर सच अपॉर्चुनिटीज, देन वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू इन गुड़गांव। और इसी तरीके से गाइज आप लोग जैसे मुझे पहले सपोर्ट करते रहे हैं, आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। Please like, share and comment on our videos, and please subscribe to our channel. I'll see you guys again very soon. Bye for now.